नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता। देश में जश्न, नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई। चेयर की निष्पक्षता पर सवाल, प्रियंका चतुर्वेदी ने दी चेतावनी। सूरत की 2 सहेलियों के आत्महत्या मामले में एलन मस्क ने एक्स पर ट्वीट किया। रामपुर में कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख का दौरा। बिलासपुर के हामिद नगर गांव में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। हनुमान मंदिर पहुंचे जय शाह, गंभीर और सूर्य कुमार। अहमदाबाद में टीम इंडिया की नीति पूजा। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि यह शानदार जीत खिलाड़ियों के असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन टीम वर्क का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा और इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। उन्होंने अंत में लिखा कि शाबाश टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। शाबाश टीम इंडिया। बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल भारत ने 96 रनों से शानदार जीत हासिल की और तीसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया। शिवसेना यूबीटी एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि स्पीकर की कुर्सी दोनों पार्टियों की होती है। संविधान में यह नियम है कि अगर विपक्ष को लगता है कि चेयर पर पार्टी के हिसाब से काम कर रही है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। हमें उम्मीद है कि चेयर तक यह मैसेज जाएगा कि जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। होती है वो बाईपार्टिसन होती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को ही वो महत्व देते हैं, पर जिस तरीके से लगातार दिख रहा था कि एक खेमे को की तरफदारी जो चेयर थी वो करते दिख रहे थे, तो एक ये प्रावधान दिया गया है पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर्स में कि अगर ऑपोजिशन को लगे कि वो बाईपार्टिसन बिहेवियर नहीं हो रहा है, वो पार्टिसन बिहेव कर रहे हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। उस रूल के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और उसी रूल में कहा जाता है कि उस पर चर्चा होगी और फिर उस पर वोटिंग होगी। तो हमने वही प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और उम्मीद करते हैं कि इससे एक संदेश जरूर जाएगा चेयर को, चाहे कोई भी उस चेयर पे बैठे, आज ओम बिरला जी हैं, कल कोई और होंगे, तो वो जो अपनी जिम्मेदारी है उस पद की तरफ, उस कुर्सी की तरफ, उसको ध्यान में रख देगा। के डिंडोली क्षेत्र में 2 युवतियों की सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। यह घटना इसलिए भी ध्यान खींच रही है क्योंकि पुलिस ने स्वामी नारायण मंदिर परिसर के बाथरूम से एनेस्थीसिया की बोतलें और सिरिंज बरामद की है और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि उन्होंने आत्महत्या करने से पहले चैट जीपीटी से जानकारी ली थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हुई और इसे एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि एक्स लिखकर आश्चर्य और चिंता जताई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी और टेक्नोलॉजी तथा एआई उपयोग के संबंध में नए सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के हामिद नगर गांव में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख जन समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्राम प्रधान सुखदेव सिंह विक्कर सहित ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पंप लगाने और गांव में डामर रोड बनवाने की मांग रखी। इस पर कृषि मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को जल्द समाधान कराया जाएगा और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वहीं आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें कच्ची सड़कों को पक्का करना, पुलों का निर्माण और किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मंत्री ने कहा कि जो विकास कार्य अभी शेष हैं, उन्हें भी जल्द पूरा कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। नगरपुर से अपने सारे चाहे सीहोर जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, और इस पुल को जो आपका पुल टूटा हुआ था, इसको भी मैंने पुल बनवाने का काम किया, क्योंकि सीधा आपको ईसा नगर के साथ जोड़ने का है। पड़ा है ये पुल। आज भी वहां से आता था 2 बार, तो मोटरसाइकिल हमारे इनके पिताजी, क्या नाम है, लाडी के पिताजी, वहां गिर के उनके एक्सीडेंट हो गया। कई लोग गिरते थे, मौता भी। वो हम मतलब आपकी सहयोग से कराने का मौका मिला। और जहाँ तक काम करने का सवाल है, आपने, मैं बात तो दोहराना नहीं चाहता, जो प्रमुख जी ने कही है। पता नहीं क्यों चुनाव के समय में क्यों ऐसी हम लोग आते हैं, आपके बीच में रहते हैं, आपके दुख सुख में रहते हैं, और आप आधी रात बुलाएं, हम आपके बीच में ना खड़े हो तो हमसे कहना। तो बहुत सारे गिला करने के बात नहीं है। हमारे सरदार ही 60 खिलाफ मतलब 5 साल पूरा डट के काम लिया। जब 22 का चुनाव आया तो 60% लोग दूसरी तरफ खड़े थे। हमें वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सबका काम करना। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, ये हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। ये वो पहले के लोग होते थे या हमसे दूसरे लोग होते कि वो घर पे आ भी गया, उन्होंने कहा आपने तो वोट दिया, मेरे घर पे कैसे आए। ऐसा नहीं, सबका सम्मान है। हमारा काम है, हमें काम करना है, हमारा फर्ज बनता है। जब हम चुनाव जीत गए तो हम सबके हैं, हम सबका काम करें। मगर ये नहीं है कि हम लोगों, आप लोगों को भी सबको सोचना चाहिए कि जब हमारे दुख में सुख में साथ खड़े हैं, 5 साल बाद एक वोट तो लेनी है। या तो कोई आपसे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान तीनों ने भगवान हनुमान के दर्शन कर टीम इंडिया की सफलता और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा की गई और खिलाड़ियों ने आशीर्वाद लिया। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज सुबह प्री ओपनिंग ट्रेडिंग में करीब 1500 अंकों की गिरावट के साथ खुला, जहां पिछला क्लोजिंग स्तर 78.918 था। वहीं आज सुबह बाजार करीब 77.56 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार में गिरावट और बढ़ गई और सेंसेक्स करीब 2400 अंकों तक नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेत, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी और मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को माना जा रहा है। निवेशक फिलहाल सतर्क नजर बनाए हुए हैं और बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से अवैध रेत खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रालेगांव तहसील के बरधा नदी स्थित रोहिणी रेती घाट पर रविवार शाम पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से छापा मारकर अवैध उत्खनन पर शिकंजा कसा। कार्रवाई के दौरान मौके से 11 ट्रक, 2 नाव और 2 पोकलैंड मशीन समेत करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए कीमत के वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही अवैध तरीके से रेती निकालते हुए 20 लोगों को भी मौके पर पकड़ा गया। इस मामले में बड़की पुलिस थाने में महाराष्ट्र जमीन महसूल कानून के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल खनिकर्म विभाग द्वारा जिले के 31 रेती घाटों की नीलामी की गई और करार की शर्तों के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद रेती का उत्खनन प्रतिबंध है। इसके बावजूद ज्यादा मुनाफे के लालच में कई घाटों पर 24 घंटे अवैध उत्खनन और रेती की धुलाई जारी रहती है। रोहिणी घाट पर चल रहे अवैध उत्खनन की गोपनीय जानकारी पांडर कावड़
उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोविन बंसल और रालेगांव उप विभागीय अधिकारी सुधील पाटिल को मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाकर वर्धा नदी के रोहिणी घाट पर छापा मारा। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद अवैध रेती खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। हालांकि जिले के अन्य घाटों पर भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन होने की चर्चा है, लेकिन वहां अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। उच्च शिक्षा से जुड़े यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। मुंबई के बारवोली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से इस नियम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। रविवार को बोरीवली के नेशनल डेयरी के बाहर संगठन के उपाध्यक्ष नागेश समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यूजीसी बिल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान यूजीसी रोल बैक और काला कानून वापस लो जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी का यह नया नियम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों और समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनका आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग कर लोगों को फंसाया जा सकता है और इससे शिक्षा के माहौल पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष नागेश समर बहादुर सिंह ने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस नियम को वापस नहीं लिया तो संगठन आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करेगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी संबंधित जो ये कानून आया है, ये हमारे भारत देश का हर एक बच्चों का साथ खिलवाड़ करने वाला कानून है और जिसका हम जाहिर निषेध करते हैं। यूजीसी काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके पीछे की मंशा, विरोध, प्रदर्शन साफ साफ है कि ये देश में एक काला कानून है और इसके तहत देश में किसी का भला नहीं हो सकता है। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी का जो इसमें बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है आने वाले समय में, जिसलिए हमारा पूरा भारत देश इसका विरोध करेगा और हमेशा करता रहेगा। यूजीसी का काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी के लिए हम लोग हर एक शब्दों के हमेशा उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करते रहते हैं, लेकिन इस काले कानून का हम खुलकर विरोध करेंगे और सब करेंगे। ये भी जन जन आंदोलन चालू होगा, हर एक राज्य में होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसे वापस लेना ही पड़ेगा। मोदी जी के लिए हम लोग हमेशा एक आवाज बुलंद करने वाले, इन्हीं को समाज की समानता से सब देखने वाले, अच्छे विचारों से देखने वाले, ऐसे मोदी जी का बार बार धन्यवाद करने वाले हमारा समाज मुंह थकता नहीं था कहते हुए। लेकिन आज यूजीसी कानून पर हमें बोलने का और धरना प्रदर्शन करने का जो मौका मिला है, इससे हम कभी नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों में हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है जिसका हम जाहिर निषेध करते हैं। आंदोलन जो है, समाज के लोग हैं, ये बिन बुलाए लोग हैं। यहाँ पर हमने बस धर्म जाति के नाम पर जो देश का बंटवारा हो रहा है और एक खिलवाड़ हो रहा है, ये यूजीसी का दुष्प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ने वाला है, जिसका हम जाहिर निषेध किए। लोग ऑटोमेटिक जुड़ गए, जो लोग देखे आकर के खड़े हो गए। कि सनातन सबसे जोड़ने का कार्य किया है और यूजीसी एक्ट आने के बाद एक दूसरे को विपरीत स्थिति में खड़ा करने का ये कानून खड़ा हो रहा है, जिसका हम निषेध करना चाहते हैं। क्योंकि आप समझिए कि कोई भी लड़का यदि कॉलेज में जा रहा है और उसको पता चला कि ये हमारे पे किसी तरह का भी एक लगा सकता है, तो ऐसे ही डर के वो रहेगा। पहले तो वो पढ़ने में बहुत डरेगा कि हम क्या करें। बिना मतलब का एक द्वेष पैदा करने का ये कानून है। ऐसा कानून को क्या जरूरत क्या है? तो यहाँ पे होना चाहिए, विरोध एकदम होना चाहिए। क्या इससे हिंदू धर्म को, क्या पूरा सनातन धर्म को खतरा है? सनातन सबको जोड़ने का कार्य करता है, ये तोड़ने वाले कौन होते हैं भाई? भाजपा क्या कहती है, कौन क्या कहता है, उससे हमको बहुत मतलब नहीं है। हमारे सनातन वाले जो भी लोग हैं, जो भी सनातनी हैं, उसमें विरोध कोई भी पैदा करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नालंदा के राजगीर में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में भव्य जरासंघ
महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष के डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है, जिससे बिहार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने सभी लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जब समाज के सभी वर्ग विकास की दिशा में एकजुट होकर काम करेंगे, तभी देश और राज्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजगीर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है और ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों से क्षेत्र की पहचान और भी मजबूत होती है। और माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली सरकार के प्रयास से इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। लंबे समय से डिमांड लोगों का था, आग्रह लोग कर रहे थे और समय आया तो पूरा हो गया। तो आने वाला समय जो है बिहार के लिए और केंद्र के लिए बिहार के स्वर्णिम काल जाकर के हमें काम करना है, बैठने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मगध सम्राट जरासंध महाराज तुम याद कर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेला घाट क्षेत्र में वर्षों से लंबित समस्याओं, आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय और शासन की कथित उदासीनता के विरोध में प्रहर संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू के नेतृत्व में निकाली जा रही मेला घाट संघर्ष महापद यात्रा अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। चिखलदरा में हजारों आदिवासी बांधवों की मौजूदगी में तहसील कार्यालय पर बड़ा मोर्चा निकाला गया। बच्चू कडू के आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी इसमें दखल दी है। बच्चू कडू ने सरकार को कड़ा इशारा देते हुए कहा है कि सरकार इतनी समझदार नहीं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ सुन ले, और हम इतने भी भूले नहीं कि बिना समाधान के आंदोलन खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि अब तक हम भोलेनाथ की तरह शांत रहे थे, लेकिन अगर सरकार ने शांतिपूर्ण आवाज नहीं सुनी तो हम हर हर महादेव बनकर आंदोलन की और तीव्र करेंगे। बच्चू कडू ने कहा कि मेल घाट के आदिवासियों के अधिकार और मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई जारी रहेगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलनकारी हाथों में त्रिशूल लेकर तहसील कार्यालय में घुसकर तांडव आंदोलन करेंगे। उनके इस बयान से आंदोलन को लेकर माहौल और भी गर्म हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि स्पीकर की कुर्सी दोनों पार्टियों की होती है। संविधान में यह नियम है कि अगर विपक्ष को लगता है कि चेयर पार्टी के हिसाब से काम कर रही है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। हमें उम्मीद है कि चेयर तक यह मैसेज जाएगा कि जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में इन तीनों दिनों लगातार सरकारी दफ्तरों और अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। इसी कड़ी में अब बिहार के बेगूसराय से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बेगूसराय सिविल कोर्ट को एक बार फिर ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी जिला जज के सरकारी ईमेल आईडी पर भेजी गई। जैसे ही यह ईमेल मिला, कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिला जज द्वारा तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि धमकी भरा ईमेल किसने और कहां से भेजा। सुरक्षा के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर में निगरानी और भी बढ़ा दी गई है। पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे आए हैं और एंटी जांच चल रही है और इसका जो फलाफल आएगा इसके बाद ही या तो जिला पदाधिकारी महोदय के तरफ से या हमारे पुलिस अधीक्षक की तरफ से ही आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें फिलहाल हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते। जांच प्रक्रिया होने दीजिए, उसके बाद ही कोई किसी भी तरह का आप पूरा फलाफल। धमकी किस तरह की आई है सर? ये तो जो सूचना हम लोग को मिली है वो बताए नहीं, उसी के अनुसार जांच चल रही है। क्या सूचना थी? थोड़ा सा जांच चल रही है, तो वो जो वरीय पदाधिकारी आपको पता है एंटी जांच चल रही है, इसलिए होता है आपको भी पता है, तो होने दीजिए। जांच की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद आप लोगों सारे फलाफल हमारी। क्या जांच चल रही है सर? इसमें एंटी जांच चल रही है और कोई विशेष प्रकार की सूचना समग्र जांच खत्म होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ही आप लोगों को साझा किया जाएगा। किस तरह से धमकी मिली है, क्या जानकारी? सारी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा सूचना। यहाँ पे जांच के टीम भी आया हुआ है सर? डॉग स्क्वाड टीम भी आई है। जी जी। क्या जांच कर रहे हैं? एंटी जांच। खबरों का
सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।